तो हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपके लिए एनिमे लाई हूँ ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आप अगर इसका एक पार्ट देखोगे तो आई एम श्योर अगले पार्ट के लिए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग रहोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस एपिसोड की शुरुआत स्वर्ग यानी हेवन से होती है, जहाँ पर एक खतरनाक जंग हो रही है और इस कहानी के हीरो का नाम होता है फेंग पिंग, जो हेवन का एक बहुत ही पावरफुल वॉरियर होता है और हेवन का जनरल भी। लेकिन स्वर्ग के राजा यानी हेवनली एम्परर ने फेंग पिंग को सजा देते हुए उसे हेवन से निकालकर अर्थ रेल्म पर एक आम इंसान की तरह भेज देते हैं। और इसकी वजह ये होती है कि फेंग पिंग ने हेवन का एक नियम तोड़ दिया होता है और नियम ये था कि स्वर्ग में कोई भी दानव नहीं आना चाहिए और स्वर्ग का सिक्योरिटी द्वार यानी गेट खुला नहीं रहना चाहिए। लेकिन फेंग पिंग की एक दानव से बहुत बड़ी फाइट हो जाती है, जो करते करते वो उस गेट से बाहर चले जाता है और हेवन की सिक्योरिटी टूट जाती है, जिसकी वजह से हेवन खतरे में आ सकता था। और ये देख के हेवनली गॉड बहुत गुस्से में आ जाता है और वो फेंग पिंग को पुनर्जन्म की सजा देते हुए दुनिया में भेज देते हैं और उसकी मेमोरीज भी मिटा देते हैं ताकि उसको अपना पास्ट याद ना रहे। और अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर फेंग पिंग का नाम जिनतियान होता है। लेकिन जिनतियान अपने पास्ट की फाइट देखता है, यानी वो सपने में था और वो अचानक उठ जाता है, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आता है कि ये सब क्या था। और जिनतियान एक दुकान का वर्कर होता है। अचानक उसको नीचे से कुछ आवाज सुनाई देती है और उसे लगता है कि शायद नीचे कोई चोर है। वो एक डंडा उठाकर नीचे जाता है और वो चोर को मारने वाला होता है, लेकिन सामने खड़ी एक लड़की की ब्यूटी देख के वो हैरान हो जाता है और वो लड़की जिनतियान का हाथ मरोड़ते हुए कहती है, मैं टैंग फैमिली की बड़ी बेटी हूँ और मेरा नाम टैंग जोजियान है। जिसके बाद वो टैंग फैमिली का एक कीमती स्टोन जिनतियान को दिखाती है और वो स्टोन देख के जिनतियान को पता चल जाता है कि ये इस दुकान के ओनर की पोती है और वो कहता है कि आज आप यहाँ कैसे। इस पर टैंग जोजियान उसको एक कीमती टूटा हुआ ढक्कन दिखाती है, जो कि एक लोटे का होता है और कहती है कि क्या ये लोटा इधर मिल सकता है। जिस पर जिनतियान कहता है कि ये ढक्कन तो बहुत कीमती है, लेकिन ये यहाँ पे नहीं मिल सकता है। ये सुनकर टैंग जोजियान उदास होती है और कहती है कि ये लोटा उसके दादाजी का सबसे फेवरेट लोटा था और दादाजी की तबीयत ठीक नहीं है और वो चाहती थी कि ये लोटा ठीक करके वो अपने दादाजी को दिखाए। ये देखकर जिनतियान मन में कहता है कि ये लड़की तो दिखने में बहुत गुस्से वाली लगती है, लेकिन अपने दादाजी से बहुत प्यार करती है। फिर जिनतियान कहता है कि ये लोटा नया तो नहीं मिल सकता, लेकिन मैं इसे ठीक कर सकता हूँ। और वो कहता है कि उसने आज तक इतनी चीजें ठीक की है कि कोई पहचान नहीं सकता कि ये कभी टूटा भी था। तभी वहाँ पर एक ज़लज़ला होता है, जिसकी वजह से जोजियान पे एक बर्तन गिरने वाला था, लेकिन जिनतियान वक्त रहते उस बर्तन को पकड़ लेता है। लेकिन उस दौरान जिनतियान के हेड पर एक शीशा लग जाता है और जिनतियान कहता है कि छोटा सा शीशा है, आज तो मैं बच गया। इस पर जोजिन कहती है कि ये शीशा जहरीला है। ये सुनकर जिनतियान कहता है कि अब तो मैं मर गया और वो कहता है कि मुझे जल्दी इसका तोड़ दो। जोजिन उसे उठाकर उससे कहती है कि अभी इसका इलाज मेरे पास नहीं है और वो कहती है कि कल सुबह पिछले वाले जंगल में आ जाना, मैं तुम्हें वहीं दवा दूंगी। और इसके बाद दोनों वहाँ से चले जाते हैं और फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जिनतियान ने लोटे का ढक्कन ठीक कर लिया होता है। अब वो उस ढक्कन को जंगल में जोजियान को देने जा रहा होता है, तभी उसके शॉप का मैनेजर उसे रोक लेता है और कहता है कि तुम फिर से काम छोड़कर जा रहे हो। इस पर जिनतियान कहता है कि उसे ये चीज कस्टमर को देनी बहुत जरूरी है, प्लीज मुझे जाने दो, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। लेकिन मैनेजर उसकी बात को इग्नोर करते हुए उसको सामान दिखाने लग जाता है। तभी जिनतियान कहता है ये सब तो नकली है। ये सुनकर मैनेजर कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है और मैनेजर उन बर्तनों को अच्छी तरह देखने लग जाता है और ये देखकर जिनतियान वक्त का फायदा निकाल के वहाँ से निकल जाता है। लेकिन मैनेजर उसको जाते हुए देख लेता है और वो पीछे से कहता है कि अगर थोड़ा भी लेट हुआ तो तुम्हारी सैलरी कैंसिल। और फिर सीन कट होकर जोजिन पर आता है, जहाँ वो हॉल में कुछ ढूंढ रही होती है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता, यानी जो उसको जरूरत थी। और वो कुछ सोच रही थी, तभी उसका ध्यान एक दीवार पे पड़ता है और उसको वहाँ पे कुछ तस्वीरें दिखती है और वो कहती है कि ये यहाँ से कब से है। और जैसे ही वो उसको हाथ लगाती है तो उसको वहाँ पे एक बटन जैसा महसूस होता है। वो उस बटन को दबा देती है और दरवाजा खुल जाता है और जैसे ही वो अंदर जाती है तो दरवाजा बंद हो जाता है। अब सीन फिर से जिनतियान पर आता है, जहाँ वो एक पेड़ के नीचे बैठकर जोजिन का इंतजार कर रहा होता है। तभी वहाँ से कुछ लोग चिल्लाते हुए भागने लगते हैं और जिनतियान की नजर एक तलवार पर पड़ती है और वो उसको उठा लेता है। तभी एक बूढ़ा आदमी वहाँ से भागते हुए जा रहा होता है, लेकिन जिनतियान उसे रोक कर पूछता है ये लोग ऐसे क्यों भाग रहे हैं। और वो बूढ़ा आदमी कहता है कि ये जो आगे भाग रहे थे इनमें से एक बाबा है, उस बाबा ने हम सब से 1-1 रुपए लेकर कहा था कि वो उस भूत को खत्म कर देगा, लेकिन जैसे उसने उस भूत को देखा तो सबसे पहले वो ही भागा। फिर वो बूढ़ा आदमी जिनतियान से कहता है कि इस रास्ते में आगे बहुत सारे भूत हैं, तुम आगे मत जाना, ये भूत किसी को भी नहीं छोड़ते हैं। ये सुनकर जिनतियान बेचारा डर
जाता है, लेकिन उसको जोजिन की टेंशन हो जाती है और उसे लगता है कि भूत ने उसे पकड़ लिया है और उसके दिमाग में जहर का एंटीडोट का ख्याल आता है और वो सोचता है फिर मुझे जहर का डोज कौन देगा, इसीलिए वो उसके बचाने के लिए उस रास्ते पे चली जाता है। फिर सीन कट होकर जोजिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो चलते चलते एक कमरे के बाहर पहुँच जाती है और वहाँ कुछ लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं और वहाँ जोजिन लो साहब के कुछ आदमियों को देखती है जो टैंग फैमिली के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं और वो वहाँ पर टेंगी को भी देखती है और टेंगी को देखकर जोजिन हैरान हो जाती है क्योंकि टेंगी उसका चाचा होता है और वो अपने फायदे के लिए दुश्मन से मिला होता है। लाओ साहब ने टेंगी को एक लालच दिया होता है कि अगर वो उनकी हेल्प करेगा तो जोजिन के दादाजी के मरने के बाद वो वहाँ सारी जगह पे राज करेगा। यानी अगर एक तरह से देखा जाए वो अपने ही फादर का मरने का इंतजार कर रहा होता है और लाओ साहब चाहते थे कि टैंग फैमिली का एक खास मोती उसे मिल जाए, इसलिए टेंगी इस मोती को हासिल करके उसके आदमियों के पास देने जा रहा था। और जोजिन भी देखती है कि टेंगी के हाथ में एक छोटी सी परी होती है और उसके पास ही वो मोती होता है। ये देखकर जोजिन उस टेंगी पर अटैक करके उस छोटी परी को छीन लेती है, लेकिन टेंगी जोजिन पर हमला कर देता और दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। लेकिन जोजी अभी टेंगी को हरा नहीं सकती थी क्योंकि लो साहब ने उसे बहुत खतरनाक पावर दी रखी थी। ये देखकर जोजिन को वहाँ से भागना पड़ता है और फिर सीन कट होकर जेंतियान का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जेंतियान जोजिन को डर डर के ढूंढ रहा होता है और एक पत्ते के हिलने से भी वो डर जाता है। तभी उसके सामने वो भूत आ जाता है, वो जेंतियान के पीछे भागने लग जाता है और वो भागते भागते एक खाई के सामने पहुँच जाते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि उन भूतों का पर्दा उड़ जाता है, जहाँ पे वो 3 होते हैं और सबसे पहले वाले का नाम होता है शराब का प्यासा जो कहता है मुझे सिर्फ दारू चाहिए, और दूसरा होता है लालटीन भूत जो अपनी रोशनी से जेंतियान को डराता है, और तीसरे का नाम होता है अनाज चोर और वो तीनों कहते हैं कि इस लड़के को आज हम भून कर खाएंगे। ये सुनकर जेंतियान उनको पागल बनाने के लिए कहते हैं कि तुम शायद जानते नहीं कि मैं कितना खतरनाक योद्धा हूँ, लेकिन वो भूत जेंतियान का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि एक और डोंकी बाबा आ गया और वो जेंतियान पर हमला कर देते हैं और जेंतियान भी अपनी तलवार का यूज करके उन भूतों को रोकने की कोशिश करता है और एक भूत को तो तोड़ भी देता है। ये देखकर उनको लगता है कि जेंतियान तो सच में खतरनाक योद्धा है और वो सारे भूत वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन फाइट के दौरान जेंतियान की तलवार भी से टूट जाती है और तलवार टूटने पे जेंतियान को बहुत दुख होता है। और फिर सीन शिफ्ट होकर टैंग महल के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे टेंगियान कहता है मुझे यहाँ जोजिन से मिलना ही है, लेकिन उसे गार्ड अंदर नहीं जाने देते हैं और जेंतियान कहता है कि मुझे प्लीज अंदर जाने दो, मुझे मालिकिन ने खुद बुलाया है, यानी जोजियान ने। जेंतियान कहता है कि उन्होंने मुझे जहरीली पिन से मारा था, अगर तुमने उनको नहीं बुलाया तो मैं यहीं मर जाऊंगा, फिर आप लोगों की भी बहुत बदनामी होगी। लेकिन गार्ड फिर भी उसे अंदर नहीं जाने देते हैं। तभी वहाँ पे टैंकी आ जाता है और वो जेंतियान से कहता है कि यहाँ से चले जाओ, इस दरवाजे को पार करना यानी मौत के मुंह में चले जाना है और जोजिन की पिन से तो एक चूहा भी नहीं मार सकता, तो तुम क्या चीज हो, अब यहाँ से निकलो। और जेंतियान मन ही मन में सोचता है कि उस लड़की ने मुझसे धोखा किया और वो जंगल में भी मुझसे मिलने नहीं आई, कहीं उन सारे भूतों ने उसको पकड़ के परेशान तो नहीं किया होगा। लेकिन वो भूत उसे क्या परेशान करेंगे, वो तो खुद भूत को परेशान करेगी। और फिर सीन कट होकर रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जेंतियान चुपके से अंदर आ जाता है और दरवाजा बंद करके चैन की सांस लेता है, लेकिन वहाँ पे पहले ही शॉप का मैनेजर डंडा लेके बैठा हुआ था और वो जेंतियान का इंतजार कर रहा था। और मैनेजर जेंतियान से कहता है कि शॉप बंद हो चुकी है और आप तुम आ रहे हो। डंडा देके जेंतियान कहता है कि मेरी बात सुनिए, मुझे रास्ते में बहुत सारे भूत मिल गए थे। मैनेजर कहता है कि मुझे तो तुम ही भूत लग रहे हो और भूत तो अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा, और वो बेचारे जेंतियान को डंडे से मारने लग जाता है। तभी वहाँ पे अचानक एक बहुत बड़ा आदमी दीवार तोड़ के अंदर आ जाता है और वो देखने में बहुत ही खतरनाक लगता है और वो गुस्से में कहता है कि पवित्र तलवार। और में हमें शू माउंटेन का सीन दिखाया जाता है, वहाँ लॉक इन डायमंड टावर होता है जहाँ पे सारे मॉन्स्टर को कैद किया रखा होता है और उनको एक खास किस्म के प्रोटेक्टर शील्ड से बंद रखा होता है। तभी आसमान से एक खास किस्म की इवल पावर उस शील्ड को तोड़ देती है और इसकी वजह से वहाँ पे जो कैद मॉन्स्टर थे वो भी आजाद हो जाते हैं और वहाँ पे बहुत बड़ा जलजला आता है। ये देखकर एल्डर्स हैरान हो जाते हैं कि इतनी पावरफुल शील्ड को किसने तोड़ा, और ये इवल पावर एक डेमिलॉर्ड की है जो वहाँ पे खास किस्म की तलवार को आजाद करने आया था और उसका नाम शोंगलू होता है। सारे एल्डर उसको रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो वहाँ से निकल जाता है और जाते जाते कहता है कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। फिर सीन कट होकर शॉप का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वो बड़ा आदमी कहता है कि मुझे अपनी तलवार गिरवी रखनी है। मैनेजर जेंतियान से कहता है कि तुम इस कस्टमर को संभालो और जाते जाते कहता है कि इस आदमी से दीवार तोड़ने के पैसे भी वसूल कर लेना। फिर जेंतियान उस आदमी से उसका नाम पूछता है, वो कहता है कि मेरा नाम शोंगयू है। और दोस्तों ये वही डेमन लॉर्ड है जो आजाद होकर इंसान के रूप में आया है, लेकिन हमारे हीरो को कुछ पता नहीं है कि ये कितना खतरनाक है और वो मजाक में कहता है कि
ये तलवार कुछ खास नहीं लग रही है, मैं इसके सिर्फ 5 रुपए दूंगा। इस शोंग्यू कहता है ये सिर्फ 1 रुपए। ये सुनकर जेंटियान तलवार गिरवी रखने के लिए जल्दी जल्दी जाकर डॉक्यूमेंट लाने चले जाता है। तब हम देखते हैं डेमन लॉर्ड मन में कहता है कि फेंगी की हालत क्या हो गई है, मतलब उसको जेंटियान के पास के बारे में सब पता है। जेंटियान जब डॉक्यूमेंट लेकर वापस आता है तो वो देखता है कि वो आदमी तो वहाँ से चले गया होता है और उसने पैसे भी नहीं लिए, सिर्फ एक डॉक्यूमेंट पे साइन किया होता है। और जेंटियान कहता है कि उसने तो पैसे भी नहीं लिए, कोई बात नहीं, जब आएगा तो तब हिसाब किताब कर लेंगे। और फिर सीन कट होकर जोजिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो एक पेड़ पर बैठकर उस परी से बात कर रही होती है। और जोजिन उस परी से कहती है कि शायद मैं अकेली लड़की हूँ जो तुम्हारी बातें समझ सकती हूँ, और कहती है कि शायद हमारा मिलना लिखा था और अब से हम दोनों फ्रेंड्स हैं। वो परी जोजिन से उसके हथियार के बारे में पूछती है और जोजिन कहती है कि वो उसके घर में है, बाद में हम ले आएंगे। और जोजिन कहती है कि अभी तो मैं उस उल्लू जेंटियान का इंतजार कर रही हूँ। फिर हमें जेंटियान का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो सोने जा रहा था और अचानक वो देखता है कि दाढ़ी अपने आप खुल जाती है और वो डर जाता है। वो अपने पास रखे हुए तलवार को हाथ में लेता है और संदूक में बांध रख देता है, और जैसे ही वो पीछे मुड़ जाता है तो डेमन स्वॉर्ड उसके सामने आ जाती है और जेंटियान के हर मुंह पे मूव करती है। ये देखकर जेंटियान डर के मारे भागने लग जाता है और भागते भागते वो जंगल में पहुंच जाता है और जोजिन से टकराने वाला होता है, लेकिन छोटी परी उसको पीछे कर देती है और भागते भागते बेचारा थक के बेहोश हो जाता है। और जोजिन उस परी यानी बीच से कहती है कि वो इसी का इंतजार कर रही थी, और जोजिन जेंटियान के मुंह में जहर का एंटीडोट डाल देती है और जेंटियान को होश आ जाता है। तभी जेंटियान उस परी को देखकर कहता है कि जोजिन तुम्हारे पीछे मॉन्स्टर है। जोजिन कहती है चुप हो जाओ, इसका नाम होविंग है और ये टैंग फैमिली का खजाना है। लेकिन जेंटियान मजाक बनाते हुए कहता है कि लेकिन ये तो आलू दिख रही है। जोजिन कहती है कि तुम्हारा सर आलू है, ये तो मेरी दोस्त है। तभी वहाँ पर वो पावरफुल तलवार भी आ जाती है। तलवार को देखकर परी जोजिन के कान में कहती है कि तलवार बहुत खतरनाक है और इस तलवार ने इस लड़के को अपना लीडर मान लिया है। और दोस्तों ये तलवार इसलिए खतरनाक है क्योंकि ये जेंटियान के पिछले जन्म से जुड़ी हुई है, जहाँ पे उसने इसको खो दिया था और अब तलवार ने अपने मालिक को पहचान लिया है। परी जोजिन से कहती है ये लड़का असल में बहुत खतरनाक है। ये सुनकर जोजिन शो ऑफ करते हुए जेंटियान से कहती है कि ऐसे तो मैं तुम्हारी बॉस हूँ और तुम्हें मेरे ऑर्डर मानने होंगे, लेकिन मैं तुमसे एक हेल्प चाहती हूँ। टैंग फैमिली वोजन क्लैन की सबसे बड़ी फैमिली है, लेकिन वहाँ पर अभी बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। और वो जेंटियान से कहती है कि अगर तुम मदद करोगे तो पूरी जिंदगी राज करोगे और पैसों की कमी बिल्कुल नहीं होने दूंगी मैं तुम्हें। ये सुनकर जेंटियान भी मान जाता है और वो कहता है मुझे अभी थोड़े एडवांस चाहिए। वो कहता है कि उसके मैनेजर जाओ वेंगचांग बहुत खड़ूस है और आज मैंने कोई काम नहीं किया है तो वो मेरी सैलरी काट लेंगे। ये सुनकर जोजिन उसे टोकन देती है और कहती है कि अभी मेरे पास सिर्फ यही है, मैं बाद में तुम्हें पैसे दूंगी और ये तुम मुझे वापस कर देना। और वो सफर के लिए निकल जाते हैं, लेकिन आगे बढ़ते ही कुछ लोग उनके सामने आ जाते हैं और वो लोग आपस में बात करते हुए कहते हैं कि ये टैंग फैमिली की बड़ी मिस है, टेंगी ने इसको ढूंढने के लिए इनाम रखा है, हमें इसको टेंगी के हवाले कर देना चाहिए। ये देखकर जोजिन कहती है कि अब ये बहुत है, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। और वो वहाँ से भागने की फिराक में होते हैं, तभी जेंटियान की स्वॉर्ड अचानक से एक्टिव हो जाती है और जेंटियान के हाथ में आ जाती है और वो जेंटियान को घसीटते घसीटते उन लोगों पर हमला कर देती है और वो एक ही हमले से पीछे हो जाते हैं। ये देखकर सब हैरान हो जाते हैं, लेकिन तभी जेंटियान बेहोश हो जाता है। असल में ये तलवार अपने मालिक की जीवन शक्ति पर चलती है और जेंटियान अभी एक आम इंसान है, यानी बिल्कुल वीक, ना उसके पास पावर है ना ट्रेनिंग। तो जब तलवार ने गुंडों को हराने के लिए पावर लगाई तो इसके बदले में जेंटियान के शरीर की सारी एनर्जी खींच ली। इस वजह से जेंटियान बेहोश हो गया और जेंटियान को बेहोश देखकर जोजिन थोड़ा घबरा जाती है। जोजिन इशारे से हविंग यानी परी से कहती है कि कुछ भी हो जाए लेकिन इनके सामने मत आना। और वो सारे आदमी उस स्वॉर्ड को उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई भी उसे हिला नहीं पा रहा है और वो कहते हैं कि इस पावरलेस लड़के ने इसको कैसे पकड़ के रखा था अभी तक। और फिर सीन कट होकर एक कमरे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जेंटियान को होश आता है। जोजिन बेचारी उदास होकर जेंटियान से सॉरी कहती है। वो कहती है कि मेरी वजह से तुम इन चक्रों में फंस गए। जेंटियान उसका मूड ठीक करने के लिए कहता है क्या आपके उदास होने के भी मुझे पैसे मिलेंगे। जोजिन कहती है मजाक बंद करो। तभी वहाँ पर हविंग अपने साथ जोजिन की हथियार लाती है और जेंटियान की तलवार भी आ जाती है। ये देखकर जोजिन बहुत खुश हो जाती है और दीवार तोड़कर उनको वहाँ से निकाल देती है। और जैसे ही वो थोड़ा आगे जाते हैं तो आगे नदी होती है और जेंटियान कहता है कि ये तो डैडी कॉन फेरी क्रॉसिंग है। और तभी वहाँ पे कुछ आदमियों के साथ टेंगी भी आ जाता है। टेंगी जोजिन से कहता है कि अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो ये फायर पॉइजन बीस्ट मुझे दे दो। और जोजिन कहती है कि मैं ये बीस्ट तुम जैसे गद्दार को कभी नहीं दूंगी और मैं तुम्हारी असलियत दादाजी को भी बताऊंगी। ये सुनकर टेंगी गुस्से में आकर उन पर हमला कर देता है। जोजिन जेंटियान को धक्का मार कर पीछे कर देती है और वो उस हमले से बच जाते हैं और उनके बीच में खतरनाक फाइट हो जाती है और जेंटियान उन आदमियों को हराने की पूरी कोशिश करता है और पॉइजन बीस्ट भी एक आदमी को दूर कर देती है, लेकिन एक आदमी पीछे से आके बीस्ट को पकड़ ही लेता है। सारे लोग जेंटियान और जोजिन को बीच में घेर लेते हैं। जोजिन जेंटियान से कहती है कि टेंगी बीस्ट को अपने साथ ले जा रहा है, अब क्या करें। जेंटियान कहता है कि पहले इन लोगों से निपट लेते हैं और अचानक से जेंटियान की तलवार एक्टिव हो जाती है और वो एक
एक ही अटैक से सबको गिरा देती है। लेकिन जिनतियान अभी तलवार को संभाल नहीं पा रहा है और तभी हम देखते हैं कि वो सब आदमी मॉन्स्टर में बदल जाते हैं और वो सीधा जिनतियान पे हमला करने लग जाते हैं। लेकिन जोजिन पीछे से मॉन्स्टर पे हथियार से वार करती है, लेकिन एक मॉन्स्टर जोजिन को उठा के दूर फेंक देता है और जोजिन थोड़ी इंजर्ड हो जाती है। ये देखकर जिनतियान को बहुत गुस्सा आ जाता है और उसके अंदर से अचानक एक रेड ऑरा रिलीज होता है और वो तलवार से बहुत खतरनाक मूव करता है और मॉन्स्टर को दूर फेंक देता है। तभी जिनतियान नॉर्मल हो जाता है और वो मन में कहता है कि ये मुझे अभी क्या हो गया था, क्योंकि जिनतियान को अपनी पावर के बारे में कुछ पता नहीं है। और वो जोजिन के पास जाता है। जोजिन इमोशनल होकर कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, ये तुम्हें भी मार देंगे। लेकिन जिनतियान कहता है कि मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा और वो कहता है कि मैंने तुम्हारा टोकन लिया है, काम तो करना पड़ेगा। और हम जानते हैं कि जिनतियान पैसों के लिए नहीं बल्कि जोजान की सच में मदद करना चाहता है। लेकिन हम देखते हैं कि जिनतियान बहुत कमजोर हो चुका है और अब मॉन्स्टर जिनतियान को बुरी तरह पटक रहे हैं और एक मॉन्स्टर जिनतियान को दूर फेंकने वाला होता है। तभी आसमान से एक सॉर्ड आकर मॉन्स्टर को रोक देती है और वो अटैक एक वॉरियर का होता है जो बहुत ही खतरनाक होता है और वो उन मॉन्स्टर को हरा देता है। फिर सीन कट होकर सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जोजिन जिनतियान को दवा लगा रही होती है और जोजिन को दवा लगाते हुए थोड़ी शर्म आती है और जिनतियान कहता है कि मिस प्लीज आराम से लगाए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। इस पे जोजिन कहती है कि बच्चों जैसी हरकतें करना बंद करो और शॉर्ट पहन लो, दवा मैंने लगा दी है। तभी दरवाजे पे एक आवाज होती है और दरवाजे पे एक ब्यूटीफुल लड़की होती है और वहाँ एक लड़का भी होता है। ये वही लड़का था जिसने जोजिन और जिनतियान को मॉन्स्टर से रात को बचाया था और उस लड़की का नाम जियोनी होता है और जियोनी असल में एक तरह से मिस्टीरियस होती है जिसके बारे में आगे बहुत कुछ जानने को मिलेगा। और जोजिन उन्हें जियोनी दीदी और चंकिंग भैया कहती है। जियोनी पूछती है जोजिन तुम ठीक हो ना? जोजिन कहती है हाँ मैं बिल्कुल फिट हूँ। और जोजिन जिनतियान से कहती है कि चंकिंग भैया शू माउंटेन का खतरनाक वॉरियर है और जियोनी दीदी उनकी फियांसे है। ये सुनकर जिनतियान शंकिंग को ग्रेट करता है और कहता है कि मैंने शू माउंटेन के बारे में बहुत कुछ सुना है। जू यानी शंकिंग का शॉर्ट नाम, वो कहता है कि अब मैं वहाँ से निकल आया हूँ। तभी उन दोनों की नजर तलवार पे पड़ती है और जियोनी मन में कहती है कि ये तलवार वही है जो लॉकिंग डायमंड टावर की चोटी पर थी। और जू जिनतियान से कहता है कि छोटे भाई ये तुम्हें कहाँ से मिली? और जिनतियान कहता है कि एक अजीब सा कस्टमर इसे गिरवी रख के चले गया है और जिनतियान तलवार को घुमाकर दिखाता है लेकिन जू उसे रोक देता है और जैसे ही जू का हाथ तलवार पे लगता है तो उसे महसूस होता है कि ये बहुत पावरफुल तलवार है और जू मन में कहता है कि मैं तो इसे संभाल नहीं पा रहा हूँ, तो ये आम इंसान होकर इसे कैसे कंट्रोल कर रहा है। और जू जिनतियान से कहता है कि तुम्हारे पास कोई इनर पावर नहीं है यानी अंदरूनी पावर नहीं है और अगर ये तलवार तुम्हारे पास रही तो ये तुम्हारी सारी एनर्जी चूस लेगी और इस चक्कर में तुम्हारी जान भी जा सकती है। ये सुनकर जोजिन डर जाती है और जिनतियान से कहती है कि तुम इसे फेंक देना। लेकिन जिनतियान कहता है कि नहीं, इस तलवार ने हमारी जान बचाई है और ऊपर से ये कस्टमर की है, वो कभी भी आके इसको वापस ले सकता है। और जिनतियान की ईमानदारी देख के जू मन में कहता है कि शू माउंटेन के रूल्स तो बहुत सख्त हैं और किसी भी आउटसाइडर को सीक्रेट टेक्निक सिखाना नियम के खिलाफ है, लेकिन अभी इसकी जान बचाना बहुत जरूरी है और मास्टर भी जरूर मान जाएंगे। और वो जिनतियान से कहता है कि जिनतियान मैं तुम्हें स्पेशल टेक्निक सिखाऊंगा जिससे तुम इस तलवार की बुरी पावर्स को भी कंट्रोल कर सकते हो और खुद को सेफ भी रख पाओगे। ये सुनकर जिनतियान खुश होकर सीधा उसे बीट करते हुए कहता है थैंक यू सो मच मास्टर। जू कहता है कि ऐसा मत करो, अगर तुम चाहो तो तुम मुझे जू भाई बोल सकते हो। और फिर जियोनी जोजिन को बाहर ले जाती है और जू जिनतियान को वो टेक्निक सिखाना शुरू कर देता है और वो जिनतियान से कहता है कि अपनी आंखें बंद करो और ध्यान लगाओ। और फिर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जुनाई कहती है कि टैंग फैमिली के कुछ लोग पिली हॉल जैसे घटिया लोगों के साथ मिले हुए हैं। तो जोजिन कहती है कि जब मैं घर जाऊंगी तो टेंगी की गद्दारी के बारे में सब कुछ दादाजी को बता दूंगी और दादाजी उसकी बात जरूर मानेंगे। जोनिया कहती है कि पिली हाल के कुछ लोग अजीब राक्षस बन गए हैं, तुम्हें संभाल कर रहना होगा। जोजिन कहती है कि आप फिक्र ना करें और जोजिन कहते हैं आप और जू भाई बहुत पहले से एक दूसरे को जानते हो ना, मुझे आपकी कहानी सुननी है कि आप कैसे मिले थे। ये सुनकर जुनाई को अपना पास्ट याद आता है और जुनाई जोजिन से कहती है कि मैं शू माउंटेन के पास जंगलों में जड़ी बूटियां ढूंढ रही थी और तभी मैंने वहाँ पे जू को देखा जो बहुत ही जख्मी था। ये देखकर मैंने उसको अपने साथ लिया और उसको ठीक करने की पूरी कोशिश की और बाद में जू ने मुझे शादी करने का फैसला किया। और इसके बारे में जब मास्टर किंगफी को पता चला तो वो गुस्से में आके जू को सेट से निकाल देते हैं और जुनाई इमोशनल होकर कहती है कि फिर हम पेंगलाई के मास्टर शेंग फिंगजी के पास सिफारिश के लिए गए। हमें उम्मीद थी कि शायद मास्टर किंगफी का गुस्सा शांत हो जाएगा और जू दोबारा शू माउंटेन चले जाएंगे। और ये सुनकर जोजिन कहती है कि आप दोनों बहुत प्यारे कपल हो और आप दोनों हर काम साथ में करते हो। ये सुनकर जुनाई जोजिन थोड़ा शेरते हुए कहती है कि शायद तुम्हारा राजकुमार भी यही कहीं है। जोजिन शर्माते हुए कहती है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, भला मैं उस उल्लू जिनतियान को क्यों पसंद करूंगी। और तभी वहाँ पे जिनतियान आता है और जिनतियान कहता है कि ओही जोजिन इधर देख, मैंने एक नई टेक्निक सीख ली और अब मुझे चक्कर भी नहीं आता और अब ये तलवार मेरे बाएं हाथ का खेल है। लेकिन जोजिन उसको इग्नोर मार के निकलते हुए कहती है नहीं देखना पागल कहीं का। बेचारी
बेचारा जिनतियान हैरान होकर कहता है कि अब इसे क्या हो गया, और जू इशारे से जिनतियान से कहता है कि उसके पास जाओ, और जू जोनाई के पास आकर कहता है कल रात को माउंटेन के पास मुझे कुछ हलचल सुनाई दी, यानी वो शू माउंटेन के बारे में बात कर रहा है। और जू कहता है कि पिली हॉल के शैतानी लोगों को देखकर मुझे डर है कि कहीं लॉकिंग डेवन टावर को कुछ ना हो जाए। ये सुनकर जोनाई कहती है कि तुम वापस चले जाओ। जू कहता है कि लेकिन तुम, तो जोनाई कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए हम फिर से शू माउंटेन में जरूर मिलेंगे। और फिर जोनाई जिनतियान से पूछती है कि तुम अब क्या करोगे, और जिनतियान कहता है कि फिलहाल तो मैं जोजिन के साथ रहूंगा, क्योंकि टैंग फैमिली के कुछ लोग जोजिन से दुश्मनी कर बैठे हैं, और अगर मैं उसके साथ नहीं गया तो वो वहाँ पे अकेली पड़ जाएगी। ये सुनकर जोनाई कहती है कि ये ठीक रहेगा, और अभी हम दोनों तुम्हारे साथ नहीं आ सकते क्योंकि हमें कुछ जरूरी काम है। और वो जिनतियान से कहती है कि अगर तुम जोजिन के साथ रहोगे तो हमें भी तसल्ली रहेगी। फिर जो जिनतियान को प्रोटेक्टिव शील्ड देते हुए कहता है कि ये शू माउंटेन का है और ये तुम्हें किसी भी मुसीबत से बचाने में मदद करेगा। और जू जिनतियान से कहता है कि अभी थोड़ा टाइम बचा है, मैं तुम्हें देव पंच सिखाऊंगा ताकि तुम अपनी और जोजिन की रक्षा कर सको। और फिर जू जिनतियान को देव पंच की ट्रेनिंग दे देता है और जिनतियान भी देव पंच को अच्छी तरह सीख लेता है। फिर सीन काट होकर एक सीक्रेट रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक मिस्टीरियस आदमी होता है और लाओ साहब उससे बात कर रहे हैं। और लाओ साहब मिस्टीरियस आदमी से कहते हैं कि आप जैसे गुरु की वजह से मेरी पावर दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और मिस्टीरियस आदमी कहता है कि तुमने जो वादा किया था टैंक हॉल मास्टर उसे कब पूरा करेंगे। और लाओ साहब कहते हैं कि आप टेंशन मत करें, मैंने अपने आदमी को काम पे लगा दिया है। और मिस्टीरियस आदमी कहते हैं कि अगर तुमने मेरा काम जल्दी पूरा किया तो मैं तुम्हें और पावर दूंगा जिससे तुम पूरे मॉडलिटी पर राज करोगे। तभी वहाँ पे टेंगी आ जाता है और वो कहता है कि सुना है लाओ हॉल मास्टर को कोई नया गुरु मिल गया है, इसका मतलब अब फायर पॉइजन बीस्ट की जरूरत नहीं। लाओ साहब टेंगी को अपनी बातों में फंसाते हुए कहता है कि जो पिछली बार गड़बड़ हुई थी अब ये मेरी जिम्मेदारी, अब इस बार कोई गड़बड़ नहीं होगी। और वो टेंगी को एक पिल देता है जिससे टेंगी को खतरनाक पावर मिलती है और टेंगी लाओ साहब से एक और पिल मांगता है क्योंकि टेंगी को उस पिल की लत लग गई थी। तो लाओ साहब कहते हैं कि पहले टैंग फोर्ट्रेस जाकर मेरा काम निपटाओ, जब टैंग परिवार पिलीहाल का हिस्सा बन जाएगा हम दोनों मिलकर दुनिया पे राज करेंगे और फिर तुम्हें जितनी पिल चाहे उतनी मिल सकती है। फिर टेंगी हाथ जोड़कर कहते हैं कि मुझे टैंग परिवार का नया चीफ बनना है और इसके लिए मुझे आपकी मदद चाहिए। लाओ साहब हंसते हुए कहते हैं ठीक है जरूर। और फिर सीन कट होकर बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिनतियान कहता है कि चलो आखिरकार टैंग फॉरेस्ट को देखने को तो मिला। और वो जोजिन से कहता है कि पिछली बार तो मुझे दरवाजे से ही निकाल दिया था। और जोजिन कहती है कि टेंशन मत ले, अब तो मेरे साथ है। और फिर हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक आदमी टेंगी से कहता है कि तुम चीफ नहीं बन सकते, तुम एक रखेल के बेटे हो। लेकिन टेंगी कहता है कि सालों से एक नियम है, फायर पॉइजनस बीस्ट जिसे अपना मालिक मान ले वही चीफ बनता है। और टेंगी बीस्ट को दिखाता है और बीस्ट को देखे वहाँ पे सारे लोग हैरान हो जाते हैं। और तभी वहाँ पे जोजिन आती है और वो कहती है कि तुमने मेरे दोस्त के साथ क्या किया। और टेंगी कहता है कि ओ टैंग की बड़ी मिसाई है। और वहाँ पे जोजिन का तीसरा चाचा भी होता है जो जोजिन से कहता है कि बेटा तुम कहाँ चले गए थे, हमने तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की। और जोजिन कहती है कि चाचा जी ये टेंगी गद्दार है। ये सुनकर टेंगी कहता है कि बीच ने मुझे चुना है, अब मैं यहाँ का चीफ हूँ और तुम्हारे दादाजी आप इस क्लैन को नहीं संभाल सकते और तुम भी इस क्लैन की मालकिन नहीं हो, अब तुम्हारी औकात यहाँ पे कुछ नहीं है। और ये सब देख के जिनतियान टेंगी से कहता है कि तुम अपना असली चेहरा सबको क्यों नहीं दिखाते। और जोजिन सबको कहती है कि ये पिली हॉल के शैतानों से मिला हुआ है और इसने बीच पर शैतानी पावरों से काबू किया है। ये सुनकर जोजिन के तीसरे चाचा कहते हैं कि बेटा आज हम इसलिए यहाँ पे जमा हुए हैं कि हमें एक चीफ चुनना है क्योंकि तुम्हारे दादाजी बहुत सीरियस बीमार हैं, शायद अब वो नहीं बचेंगे। ये सुनकर जोजिन बहुत दुखी हो जाती है और वो अपने दादाजी को बुलाने लगती है और वो कहती है कि मुझे दादाजी से मिलना है। तभी एक औरत जोजिन को टोकते हुए कहती है कि बेवकूफ लड़की, दादाजी को मिलने की जिद बंद करो। और दोस्तों ये औरत जोजिन की बुआ है जो हमेशा से जोजिन से नफरत करती है क्योंकि वो मानती है कि जोजिन सिर्फ एक अनाथ है जिसे दादाजी ने सर पे चढ़ा रखा है। और वहाँ पे एक आदमी कहते हैं कि तुम्हारे दादाजी कभी नहीं चाहेंगे कि ये टैंक क्लैन तुम्हारी वजह से बर्बाद हो जाए और वो अब नया चीफ घोषित करने वाला था। तभी जिनतियान कहता है कि नई चीफ जोजिन है और सारे लोग हैरान होकर जिनतियान को देखते हैं। और जिनतियान कहता है कि मैं जोजिन का सेवक हूँ और वो कहता है कि क्योंकि मैंने अभी सुना कि बीच जिसको चुनेगा वही चीफ बनेगा। और वो जोजिन के कान में कहता है कि टेंगी को बीच निकालने के लिए उकसाओ। ये सुनकर जोजिन टेंगी से कहती है कि अगर दम है तो बीच को बाहर निकालो, फिर देखते हैं कि वो किसे चूज करेगी। ये सुनकर टेंगी घबराते हुए कहता है कि मैं ऐसा नहीं करूंगा। तो इस पर जोजिन के तीसरे चाचा कहते हैं कि अगर टेंगी बीस्ट को बाहर निकालने के मना कर रहे हैं तो ये रोल हम यहीं पे रद्द करते हैं और चीफ बनना आसान नहीं है, इसलिए तुम दोनों के बीच में एक मुकाबला होगा और जो मुकाबले को जीत लेगा वो चीफ बनेगा। और सारे लोग भी कहते हैं कि ये ठीक रहेगा और जोजिन भी मान जाती है और टेंगी कहता है कि ठीक है देख लेते हैं किसमें कितना दम है। और फिर पहला राउंड स्टार्ट होता है जिसमें उनके सामने एक बॉक्स होता है और मोमबत्ती जलने से पहले वो बॉक्स खोलना होगा और उस बॉक्स में टैंग फैमिली की सारी टेक्निक होती है। और बुआ जी कहती है कि ये राउंड बच्चों का खेल नहीं, ये वही जीत सकता है जो असली चीफ होगा।
असल में वो और बुआची पहले ही चाहते हैं कि टेंगी जीते और वो टेंगी से कहते हैं कि पहले तुम्हारी बारी। लेकिन जैसे ही टेंगी बॉक्स को खोलता है वहाँ से सिर्फ दूल्हा निकलता है और सब लोग कहते हैं कि टेंगी ये राउंड हार गया और अब हमारी जोजिन की बारी थी। और वहाँ पे कुछ लोग आपस में बात करते हुए कहते हैं कि ये तो इतनी छोटी है, ये लड़की इस बॉक्स को नहीं खोल सकती। और जोजिन का टाइम स्टार्ट होता है और जोजिन मन में कहती है कि टाइम के हिसाब से इसके पुर्जों को अलग अलग घुमाना पड़ेगा और वो पुर्जों को घुमाना स्टार्ट कर देती है और उसको दादाजी की सिखाई हुई टेक्निक याद आती है। और कुछ लोग कहते हैं कि टाइम खत्म होने वाला है, तुम हार मान लो। लेकिन टाइम से पहले ही जोजिन बॉक्स को खोल देती है और ये देखकर सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं और बुआची कहती है शायद तुक्का लगाया होगा और जेंटियान कहता है कि जोजिन तुम ये राउंड जीत गई। और फिर दूसरा राउंड स्टार्ट होता है और दूसरे राउंड का रूल ये था कि दूसरे राउंड में जोजिन और टेंगी को खानदानी जहर पीना होगा और वक्त रहते उसका सोल्यूशन भी ढूंढना होगा। अगर वक्त रहते सोल्यूशन नहीं ढूंढा तो वो इंसान मर भी सकता है। और इस राउंड में जोजिन की पहली बारी होती है और जोजिन आगे आती है लेकिन जेंटियान उसे रोक देता है और जेंटियान कहता है कि ये राउंड मैं करूंगा, तुम सिर्फ इसका सोल्यूशन ढूंढना। ये देखकर टेंगी कहता है कि इस जहर से तुम मर भी सकते हो, लेकिन जेंटियान कहता है कि मुझे जोजिन पर पूरा ट्रस्ट है। लेकिन जोजिन अपनी तीसरी चाचा से कहती है कि मैं ये राउंड हार गई क्योंकि वो जेंटियान को खतरे में नहीं देख सकती। और तीसरी चाचा कहते हैं कि ठीक है, अब तीसरा राउंड स्टार्ट होता है और तीसरे राउंड में टेंगू कहता है कि जो इस खतरनाक सांप को हराएगा वो ही जीतेगा। ये सुनकर जेंटियान को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि जहर की वजह से हमने पिछला राउंड भी छोड़ दिया और तुम लोगों ने ये देखकर हमें जानबूझकर ये राउंड दिया है, तुमसे मिले हुए हो। और टेंगी कहता है कि तुम्हें अगर ऐसा लग रहा है तुम भी जोजिन के साथ इस राउंड में रह सकते हो। असल में ये टेंगी की चाल थी, वो चाहता था कि अगर ये दो सांप के साथ लड़ेंगे तो सांप इनको खा लेगा और मैं यहाँ का विजेता बनूंगा। और जेंटियान मान लेता है और आगे बढ़ता है और मन में कहता है कि आज मैं अपनी न्यू टेक्निक का इस्तेमाल करूंगा और सांप को छोड़ दिया जाता है। सांप बहुत ही डेंजरस होता है और टेंगी मन में कहता है कि इन दोनों को लड़ने दो, मैं मौका मिलते ही काम तमाम कर दूंगा। और सांप जेंटियान पर हमला कर देता है। जेंटियान तलवार से रोकने की कोशिश करता है और जोजिन अपने हथियार से सांप पर हमला करती है लेकिन हथियार का सांप पर कुछ असर नहीं होता है। दोनों फिर से हमला कर देते हैं लेकिन सांप जेंटियान को दूर फेंक देता है। ये देखकर टेंगी कहता है कि अब मेरी बारी और वो अपनी तलवार से सांप पर पूरी ताकत से वार करता है लेकिन उसका भी उस पर कुछ असर नहीं होता और सांप एक ही अटैक में टेंगी को दूर फेंक देता है और सांप फिर जेंटियान पे खतरनाक हमला कर देता है और वो जेंटियान को अपने मुंह में डालने ही वाला होता है। जेंटियान छत पकड़ के बच जाता है और फिर तलवार से अटैक करता है और जेंटियान कहता है कि इस पे अटैक का कोई असर क्यों नहीं हो रहा है। और अचानक जोजिन की नजर सांप के एक ब्लैक पॉइंट पे पड़ता है और वो जेंटियान से कहती है कि जेंटियान वहाँ पे वार करने की कोशिश करो, लेकिन सांप जेंटियान पे फिर से हमला कर देता है और वो अब फाइनल अटैक करने वाला होता है। तभी जेंटियान की आईज रेड हो जाती है और उसकी असली पावर एक्टिव हो जाती है और हम देखते हैं कि उसकी बॉडी से एक खतरनाक ऑरा रिलीज हो रहा है और वो खतरनाक फॉर्मेशन से एक ही वार में सांप को मार देता है और सांप खत्म हो जाता है। और जेंटियान कहता है कि जोजिन अब तुम चीफ बन गई। तभी वहाँ पे एक औरत आती है और कहती है कि जोजिन तुम चीफ नहीं बन सकती। तो इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। तो दोस्तों अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करो और जिसका कमेंट सबसे अच्छा होगा मैं अगली वीडियो में उसका नाम लूंगी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।